नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चुनाव पे चर्चा। मैं इस समय सिविल लाइन मौजूद हूं और मेरा जो कार्यक्रम चल रहा है, रोज़ मैं एक चौराहे पे जाता हूं, लोगों से बात करता हूं कि क्या रहेगा, कैसा विधायक चाहते हैं आप हैं और कैसी सरकार चाहते हैं आप हैं। लोगों से राय लेकर के उनसे रूबरू होता हूँ, उसके बाद चैनल पर दिखाता हूँ। आज मैं सिविल लाइन क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ भी चाय पर चर्चा के लिए यहाँ पर आए हूँ, लेकिन यहाँ पर लोग चर्चा कर रहे हैं चुनावी कार्यकारी। आप देख सकते हैं किस तरह लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, एकत्र होकर के चुनावी चर्चा कर रहे हैं कि 2022 का चुनाव कैसे रहेगा, हमारे क्षेत्र का विधायक कैसे रहेगा, सरकार कैसी रहेगी, किसको सरकार में लाया जाए जिससे क्षेत्र का भला हो सके, विकास जो कार्य रुके हैं वो पूर्ण हो सके। आइए बात करते हैं मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे। सरकार कैसी चाहिए? मेरा नाम इंद्रदेव जायसवाल है। मैं कट्टर समाजवादी पार्टी का हूँ, परंतु योगी सरकार की नीतियों से मैं आकर्षित होकर के वेद प्रकाश गुप्ता और भाजपा को समर्थन कर रहा हूँ। क्या रहेगा, मतलब जिस तरह 5 साल विकास कार्य हुए हैं, हाँ, तो जो विकास कार्य हुआ है इनकी नीतियों को देखते हुए कट्टर समर्थक हो गया हूँ। तो क्या रहेगा? अब कि हम लोग बीजेपी को समर्थन करेंगे। आप बताइए सरकार कैसी रहेगी? सरकार बहुत बढ़िया रही। योगी बाबा की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। हर आदमी विकास, हर आदमी सुरक्षा, जनता कोई परेशान नहीं, महिलाओं की सुरक्षा, अन्न मिल रहा, धन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हम उसके समर्थक हैं। राम जी सोनी। आप बताइए सरकार कैसी चाहिए आपको? जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके और दल सत्ता में आया करते थे, इस बार पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मुस्लिम समाज पूरी तरह से आज़ादी के बाद से जो भी पार्टी स्थापित हुई उत्तर प्रदेश में, अगर पहली बार किसी ने लाभ दिया है तो जिससे डराया जाता था वो भारतीय जनता पार्टी, हर गरीब गली कूचे हमारे मुस्लिम समाज को जो लाभ मिला हुआ है, इस बार सरकार बीजेपी की बनेगी। इसमें मुस्लिम की भागीदारी पूरी तरह से रहेगा क्योंकि मुस्लिम पूरा संतुष्ट है। आज मैं जिस भी हमारे तमाम रिश्तेदार हैं, मैं तो पूरे प्रदेश में बात करता हूँ फ़ोन पे, तो लोग कहते हैं कि हमको घर मिला है, हमको आवास मिला है, हमको फ्री में राशन मिला है, गैस चूल्हा सिलेंडर मिला है। और इसके पहले भी 10 साल सरकार थी, बसपा की थी, सपा की थी, लोगों ने बताया कि बिजली लाइट ये देखने को नहीं मिलता था, 24 घंटा लाइट नहीं जाती है। अब हमारा मुस्लिम समाज भी पूरी तरह से संतुष्ट है। देख लीजिए 5 साल कहीं दंगा नहीं। घर पहुंच रही हैं, इसमें कोई लेकिन क्यों नहीं है। रोड बन रही है। 70 सालों से, विगत 70 सालों से अयोध्या महानगर में एक भी सीवर लाइन नहीं थी। लोगों को घर का मल नाले में जा रहा था, नाली में जा रहा था, नालियां भर रही थी। माननीय वेद प्रकाश गुप्ता विधायक जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज अयोध्या महानगर में बढ़िया सीवर का काम हो रहा है, अंडरग्राउंड बिजली का काम होने जा रहा है। सरकार बहुत बढ़िया है। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना रही है। लखनऊ के टावर पर फिर से कमल खिलेगा फ्लावर पे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलिए आप बताइए सरकार कैसी चाहते हैं आप हैं? जिस प्रकार माननीय योगी जी की सरकार चल रही है, वही सरकार पुनः आए तभी प्रदेश का कल्याण होगा। जो काम माननीय योगी जी ने किए हैं वो आज तक किसी भी सरकार में संभव नहीं हो पाया है। तो चाहे आप अपराधियों को ले लीजिए, चाहे आप महिलाओं के सम्मान की बात कीजिए, चाहे मकान की बात ले लीजिए, सब कुछ इस सरकार में संभव हो पाया है। इस सरकार में जिस प्रकार कहा जाता है कि राम राज्य, तो राम राज्य की संकल्पना साकार होने जा रही है और पुनः सरकार आने पर वाकई राम राज्य ही आ जाएगा। इस बार सरकार की पोजीशन ये है, भाजपा के अगेंस्ट पूरा माहौल चल रहा है। भाजपा के अगेंस्ट जो हम लोगों की मानसिकता है, जो भी संविधान बचाने की बात करेगा, आरक्षण बचाने की बात करेगा और दलित उत्पीड़न के खिलाफ बात करेगा, हम लोग उसी के साथ जाएंगे। अभी हम लोगों ने तय नहीं किया है किसके साथ जाएं, लेकिन हम उसी का साथ देंगे जो भाजपा के अगेंस्ट जीत रहा होगा और समाज हित की बात करेगा। शैलेंद्र रावत। सरकार कैसी चाहते हैं आप हैं? देखिए, सरकार तो हम लोग चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाली हो, उसी को ही हम सरकार चाहते हैं। और आज की जो सरकार है 2017 से 2022 तक जो सरकार अभी तक रही है, ये कहने को कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेती है, संविधान का नाम लेती है, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जा कर के काम करती है।
इसलिए इस सरकार को हम लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और जनता में बहुत बड़ा रोष है कि इस सरकार को ज़रूर बदलना चाहिए। और जनता की सोच है, जनता की डिमांड है कि वो अपने मुद्दों के आधार पर सरकार बनाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि जनता के बीच में समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम कर रही है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सुना हमने जिस तरह लोगों ने कहा कि जो है अब की बदलाव चाहिए, कुछ लोगों ने कहा बदलाव चाहिए, कुछ लोगों ने कहा बीजेपी सरकार चाहिए, लेकिन आने वाले 27 फरवरी को क्या होगा तो आने समय बताएगा। कल फिर किसी चौराहे पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। देखते रहिए मेरा खास कार्यक्रम चौराहे पर चर्चा। रूपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। अयोध्या पुलिस ने लूट और बाइक चोरी करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान नगर कोतवाली की पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद करने के साथ ही लूट के 12,000 रुपए भी बरामद किया है। पुलिस लाइन के सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने चैन स्नेचिंग की घटना का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के दौरान ये कार्रवाई कोतवाली नगर की पुलिस द्वारा जीआईसी तिराहे के पास से की गई है। बताते चलेंगे पकड़े गए अपराधी रौनाही और पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के हैं और ये बहुत ही सातिराना अंदाज में घटनाओं को अंजाम देते थे। कोतवाली नगर की टीम गठित हुई थी और उनके प्रयास से 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से 5 बाइक बरामद हुई है और 12,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं। इसमें एक अभियुक्त जो सिंटू है और उसकी पूर्व की काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है और वो भी शातिर अपराधी है। उसके द्वारा दिनांक 24 जनवरी को एक लूट की घटना की थी। एक महिला नाका के पास में बैंक ऑफ बड़ौदा से 20,000 रुपये निकाल करके अपने गांव पलिया साहबदी जा रही थी, तो जिसमें इस अभियुक्त ने बाइक से पीछा करके और पैसा छीन लिया था। उस पर अभियोग पंजीकृत कोतवाली नगर में हुआ था। वो घटना का अनावरण हुआ है, उसमें वो अभियुक्त जो है गिरफ्तार हुआ है और शेष जो दूसरा अभियुक्त है वो भी बाइक चोर है। अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के बाइक चुराई है, जिसमें 2 मुकदमे तो कोतवाली नगर में लिंक हुए हैं और अन्य जनपदों से में ही उसने घटनाएं कारित किया है। तो एक अच्छा काम हुआ है और इसकी गहनता से और विवेचना की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है और इनके जो अभियुक्त हैं इनमें नगर के प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और चौकी प्रभारी 4 चौकी प्रभारी मंडी और अलीगढ़, चौकी प्रभारी देवकाली और चौकी प्रभारी जेल, ये सभी चौकी इंचार्ज और हमारे जो कुशल आरक्षी हैं इन्होंने टीम में काम किया है और इनको जो है और ही इससे उत्साहित होंगे और इससे संबंध में जितने इनके साथ के और अपराधी हैं उनको भी जो है गिरफ्तार करके जो है प्रभावी कार्यवाही की जाएगी और इन पर निरोधात्मक। जिलाधिकारी नीतीश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे, मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव और उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह तथा निर्वाचन प्रेक्षकों और 5 विधानसभाओं के रिटर्निंग अफसर एवं राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम वीवीपैट का द्वितीय रेंडमाइजेशन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। ईवीएम वीवीपैट के द्वितीय रेंडमाइजेशन में जनपद के प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम मशीनों, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को चिन्हित कर विधानसभावार बूथवार निर्धारण किया गया तथा जिसकी सूची प्रेक्षकों के हस्ताक्षर से प्रत्याशियों को उनके विधानसभा में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक थी वो ईवीएम रेंडमाइजेशन के लिए थी। इसमें सभी जनप्रतिनिधि और माननीय प्रेक्षकगण थे हमारे और उनकी उपस्थिति में ईवीएम का रेंडमाइजेशन हुआ और उनकी सूची उन लोग को दी जाएगी सब लोग को और सब पूरे ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता के साथ की गई है और इसके अनुसार सब लोग आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे।
मतदान के लिए उपलब्धि हम लोग को ज़रूरत है कि जैसे हम लोग वैक्सीनेशन में डोर टू डोर कैंपेनिंग करके हम लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है, तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि 100% मतदान की ओर अग्रसर हों हम लोग, और हमारे जो नागरिकों का कर्तव्य और अधिकार दोनों है। तो अभी समय है अधिकारों के ज़्यादा आप कर्तव्यों का इस्तेमाल कर दें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी के समय में मतदान करना एक कर्तव्य है और इस कर्तव्य से हम लोकतंत्र को मजबूत और सशक्त बनाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग लोकतंत्र में सहभागिता करें और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान करें। और बिल्कुल प्रशासन, पुलिस और प्रशासन तैयार है और मतदान अवश्य करें। आप विकल्प चुनें जो भी आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, लेकिन मतदान अवश्य करें। ये प्रशासन का, निर्वाचन आयोग की यही मंशा है कि सभी लोग अपने अधिकारों का, मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। जिला निर्वाचन अधिकारी अयोध्या नीतीश कुमार और मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव तथा एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने जनपद अयोध्या में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में मतदाताओं को जागरूक करने और 100% मतदान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता अभियान का कलेक्ट्रेट परिसर में शुभारंभ किया। मतदाता जागरूकता अभियान यानी स्वीप के अंतर्गत स्वीप कैलेंडर तथा डोर टू डोर सर्वे बुकलेट रिलीज कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। इस दौरान रुदौली विधानसभा के प्रेक्षक राजेंद्र विजय, मिल्कीपुर विधानसभा के प्रेक्षक चैथीराम मीना तथा बीकापुर विधानसभा के प्रेक्षक मृत्युंजय कुमार बर्नवाल आदि मौजूद थे। डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि अयोध्या स्वीप कैलेंडर के माध्यम से 15 से 26 फरवरी तक मतदाता जागरूकता अभियान के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा तथा डोर टू डोर सर्वे बुकलेट के माध्यम से सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर घर सर्वे करके प्रत्येक मतदाता को 27 फरवरी को मतदान दिवस के दिन मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार प्रत्येक विधानसभा में 10 पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाएंगे। पहली श्रेणी में ऐसे टॉप 5 कार्मिकों को दिए जाएंगे जहां मतदान प्रतिशत में अधिक बढ़ोतरी होगी। जिस विधानसभा में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत होगा उसके रिटर्निंग अफसर को भी सम्मानित किया जाएगा। देखिए, आपके माध्यम से जनपद अयोध्या के समस्त वोटर्स से मैं अनुरोध करूंगा, 27 फरवरी को मतदान है और सभी वोटर्स जो एलिजिबल वोटर्स हैं अपने मताधिकार का ज़रूर प्रयोग करें। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और हमारी पूरी तैयारियां इस चुनाव को सकुशल कराने के लिए पूरी हुई हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता की जीत सुनिश्चित कराने के लिए महापौर ऋषिकेश उपाध्याय की अगुवाई में पार्षदों ने रणनीति तैयार की तथा एक बैठक भाजपा कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें बारी बारी सभी ने चुनाव पर अपनी बात रखी। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि अयोध्या सीट पर देश ही नहीं बल्कि विदेश में रह रहे लोगों की निगाह है। यहां बड़े अंतर से भाजपा प्रत्याशी की जीत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा और पार्षद पार्टी की जीत में अहम रोल निभा सकते हैं। देखिए, चुनाव का नामांकन हो चुका है। चुनाव बहुत तेजी से गतिमान हो चुका है। उस क्रम में हमारे सभी पार्षद अपने वार्डों में सघन जनसंपर्क करके जन आशीर्वाद यात्रा निकाल के जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। और नगर निगम द्वारा जो 4 साल में नगर निगम की बेहतरी की गई है, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, नाली हो, सड़कें हों और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम किया जा रहा है, उसमें उनसे सुझाव भी मांग रहे हैं और योगी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए उनसे आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। तो निरंतर ये आज उसकी समीक्षा थी कि 10 दिनों में हम लोगों ने तमाम जगहों पर पहुंचकर आशीर्वाद मांगा है और जो वरिष्ठ बुद्धिजीवी हैं उनसे भी सुबह शाम में हमारे पार्षद लगे हुए हैं, उनके पास जाकर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, सुझाव मांगते हैं, क्योंकि जो भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और हम लोगों ने तय किया है, पहले ही दिन से हम लोगों की 10 दिन पहले बैठक है कि हमारा 80% हमारा है और बाकी में बंटवारा है, तो उसको जो हम लोगों ने संकल्प लिया उसको पूरा करेंगे और लाखों वोट से अयोध्या से जिताकर भगवान राम के चरणों में श्रद्धा अर्पित करेंगे। इस तरह से महापौर जी दिल्ली की तर्ज पे जो है अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी से अयोध्या विधानसभा के उम्मीदवार पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने आज अयोध्या धाम में जनसंपर्क किया। इस दौरान कटरा,
हटी मोहल्ले में स्थित समाजसेवी मोहम्मद इरफान नन्हे मियां द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मोहम्मद इरफान नन्हे मियां ने कहा कि वे पुराने समाजवादी हैं और रहेंगे। कुछ नाइत्तेफाकी थी जो दूर हो गई है। उनके बेटों और समर्थकों द्वारा जिले की 5 विधानसभा सीट को जिताकर प्रदेश में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया है। इस दौरान श्रीचंद यादव, इरफान अंसारी, बबलू, सुल्तान अंसारी, बाबू, पिंटू यादव, बबलू यादव, अख्तर अली मुखिया सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। आज का प्रोग्राम जैसे प्रचार क्या नाम है, चुनावी प्रचार के लिए पवन पांडे जी जैसे हर क्षेत्रों में निकलते हैं, वैसे हमारे यहाँ भी हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में आए थे और हमारे घर पे भी आए थे। और हम लोगों ने सब ने मिलजुल करके और हमारे महल्ले के सारे लोगों ने मिल करके उनका स्वागत किया और उनको जीत के लिए समझ लो कि आशीर्वाद दिया। और हम तो यहाँ तक कहते हैं, हम लोग तो कोई आज नए तो हैं नहीं, हम लोग तो पुराने समाजवादी हैं। बीच में अगर कोई थोड़ा और छोटी मोटी इधर उधर की बात थी तो उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब वो आ गए, वो भी मनमुटाव ख़त्म हो गया। अब हम लोग पूरा तन मन धन से जहाँ जहाँ भी बन पड़ेगा सब लगाएंगे। जैसे उधर जो है तो वहाँ क्या नाम है, हमारे आनंद सेन जी रोहरी से लड़ रहे हैं, हमको वहाँ भी जाना पड़ेगा। इधर गब्बर जी भी लड़ रहे हैं, वहाँ भी जाना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ भी है हर जगह जाएंगे और हर जगह सब लोग उनका सहयोग करेंगे। शहादतगंज ओवरब्रिज के ऊपर बाइक सवार युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना कैंट के माझाकला के रहने वाले संतराम यादव के 24 वर्षीय पुत्र संजय यादव बाइक से देवकाली किसी काम से जा रहे थे कि शहादतगंज ओवरब्रिज के ऊपर तेजी से आ रही ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलावस्था में उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इन दिनों कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों की सघन चेकिंग पुलिस कर रही है। कलेक्ट्रेट परिसर में आज से सामान्य रूप से कामकाज शुरू हुआ है। ऐसे में भीड़ न हो तथा यहां पर सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी उनके बैग आदि की तलाशी लेने के बाद ही अंदर प्रवेश देते आज नजर आए। शहर के चौक में स्थित दिनेश स्वीट व अनमोल लस्सी कॉर्नर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने प्रयास करके आग पर काबू पा लिया। बता दें कि नगर कोतवाली के चौक घंटा घर पर स्थित मधुर स्वीट के बगल में अनमोल लस्सी कॉर्नर और दिनेश स्वीट्स के छत में बने गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसके बाद हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची 2 अग्निशमन की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दुकान मालिक उमेश गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से दोनों दुकानों का लगभग लाख रुपए से अधिक के सामान का नुकसान हुआ है। चौक घंटा घर के ठीक सामने जूस सेंटर के सामने चौरसिया अनमोल लस्सी कॉर्नर और दिनेश सूट दोनों ज्वाइंट है ऊपर से नीचे तक, और दोनों मिला के 1 लाख का नुकसान हुआ है। कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट से पीछे से जो है पिलाई विलाई लगा बोर्ड है उसी से लगा हुआ है। 2 दमकल के गाड़ियां जो है काबू पाया है और कम से कम 7 सिलेंडर छोटा आग बुताने वाला लगा हुआ है। क्या नाम आपका? आपको उमेश मोदनवाल गुप्ता। किस दुकान है? दूध दही पनीर की मिठाई की। कोतवाली हैदरगंज क्षेत्र के बैती कला गांव में सड़क के किनारे बेशकीमती जमीन पर एक स्कूल के द्वारा कब्जा किए जाने का मामला प्रकाश में आते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। बैती कला गांव के ग्राम प्रधान अनिल कुमार राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि गाटा संख्या 39 डा जो कि ग्राम समाज की जमीन है तथा एक इंटर कॉलेज के बगल में स्थित होने के कारण कॉलेज प्रबंधन की नजर में है। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि प्रशासन की चुनावी व्यस्तता का लाभ उठाकर के कॉलेज प्रबंधन मौके का फायदा उठाकर सड़क के किनारे स्थित बेशकीमती जमीन को हथियाने की नीयत से बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रहा था। मौके पर जिला पंचायत सदस्यों तथा आम जनमानस ने जाकर उन्हें रोका और प्रशासन को सूचना दी। ग्राम प्रधान बैती कला, हमारी जानकारी में ये आया हुआ, कुछ लोगों ने बताया कि सरकारी भूमि पर जो ग्राम समाज की ज़मीन है उस पर स्कूल द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जिसकी गाटा संख्या 39 है और काफ़ी बेशकीमती ज़मीन है जो चौरे से हैदरगंज राजमार्ग है और बहुत ही कीमती ज़मीन है और इस पर अवैध निर्माण करवाया जा रहा है स्कूल द्वारा।
और हम ये चाहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो। और हमें ये भी डर है कि हमारे जाने के बाद रात बिरात जिस तरह पिछली बार यहाँ पे काम हुआ, रात में ही काम हुआ है, और आगे भी मुझे लगता है कि ये रात में ये लोग चोरी छिपे ये लोग काम करेंगे। कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं? ये बिस्मिल्ला खां आवाम इंटर कॉलेज जिसके ट्रस्टी हैं वो, और ये ज़बरदस्ती यहाँ पे मतलब ग्राम समाज की ज़मीन पर, इनकी ज़मीन इतनी 423 एर है टोटल, और बगल में ही 566 एर ग्राम समाज की ज़मीन है, जिन्होंने 423 एर की जगह इन्होंने लगभग 7 बीघा कब्जा कर लिया है और ग्राम समाज का पूरा नुकसान पहुंचाया। और इसकी बहुत ही कीमती ज़मीन है ये, और सरकारी ज़मीन है, और जो भी वो जो हैदरगंज और चौरे राजमार्ग से जुड़ी हुई है, सड़क से सटी हुई ज़मीन है। ग्राम प्रधान होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि ग्राम समाज में कोई भी अवैध कब्जा हो रहा है उसको रुकवाने का मैं काम करूं, और मेरा पूरा दायित्व है। और मैं इस पे दीवानी भी किया हूं जिसकी कमीशन भी हो चुकी है, और मुझे आशा है कि मैं आप लोगों के माध्यम द्वारा ये संदेश देना चाहता हूं कि इस पे कार्रवाई हो और तत्काल मतलब इसका वो किया जाए। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हजारीलाल चौरसिया ने पूर्व आरटीओ चुन्नीलाल प्रजापति की उपस्थिति में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करके प्रचार प्रसार का श्री गणेश किया। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारतीय किसान विकास मोर्चा समेत अनेक छोटे राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। इस अवसर पर उनके साथ आशीष पटेल, संदीप पाल, राजकुमार मौर्य, बलराम कोरी आदि मौजूद थे। जातिवाद नहीं है, लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जब उसके क्या नाम है प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, जब वो टिकट देने की बात करते हैं तो सर्वे कराते हैं कि बीकापुर में किस समाज का वोट है, विधानसभा में किस समाज का वोट है, उसके आधार पर उन लोग टिकट बांटने का काम करते हैं। लेकिन ये निश्चितता है जो है भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में भी वर्गीकरण हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ है। उस क्लासिफिकेशन में हम लोग ओबीसी में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास में आती हैं, जिसकी आबादी 1931 की जनगणना के आधार पे 52% हमारी आबादी है। अधिगत सर्वे कराते हैं तो हम 58% के हैं। और 1932 में पुनः पैठ के दौरान जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सर्वे के दौरान जो है 22% की आबादी जो है एससी की थी, उस समय सेंट जेम्स पैलेस लंदन में उसी समय जब उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है 22